हेलो ब्यूटीफुल पीपल। तो आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि CSS के अंदर जस्टिफाई कंटेंट क्या होता है। ठीक है, फ्लेक्स हम बहुत पहले कर चुके हैं। ठीक है, फ्लेक्स भी आपको थोड़ा सा रिवाइज करवा के जस्टिफाई कंटेंट डायरेक्ट पढ़ाना शुरू कर दूंगा। और लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि शेडोज क्या होते हैं, शेडोज को डिटेल से देखा था। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, उसको आप अच्छे से चेकआउट कर लें। और चलते हैं अपने एडिटर में। तो मैं आ गया अपने एडिटर में। सबसे पहले अपना वेब का फोल्डर तो ओपन कर लूँ। तो यहाँ पे वेब के फोल्डर के अंदर मैं ओपन विद कोड कर लूँगा और यहीं पे लेक्चर नंबर 21 लेक्चर नंबर 21.html को कर लिया और शिफ्ट 1 प्रेस किया। तो इससे हमारे पास बेसिक लेआउट आ जाएगा। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक div ले सकता हूं मैं, div, और div को मैं यहाँ पे एक और div ले लेता हूँ इसके अंदर। ठीक है, कंट्रोल CV करते जाएंगे। कंट्रोल इसको सारे को सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है कॉपी करने के लिए। आप यहीं पे माउस रख के कंट्रोल C और कंट्रोल V आप प्रेस कर सकते हैं, तो आपका ये कॉपी पेस्ट होता जाएगा। ठीक है, तो लेट्स से मैंने ये ले लिए कुछ, और कुछ को मैं डिलीट कर देता हूँ। ये मैंने कर दिया डिलीट, और यहाँ पे आके इसको क्लास दे दी, क्लास कंटेनर, और इनको दी क्लास आइटम। ठीक है, आइटम की क्लास यहाँ से कॉपी कर लूंगा और यहाँ पे पेस्ट करता जाऊंगा। अब यहाँ स्टाइल टैग लूंगा, स्टाइल टैग ले लेंगे। स्टाइल टैग लेके डॉट कंटेनर और कर्ली ब्रैकेट्स। विड्थ 100% भी हमने देख लिया है, लास्ट लेक्चर परसेंट का था। हाइट 500 px एंड देन बैकग्राउंड कलर लाइट ब्लू, एंड आते हैं अपने गो लाइव पे। तो हमें अपना आउटपुट नजर आ जाएगा जिसमें हमारे पास बैकग्राउंड कलर ब्लू होगा और बाकी चीजें हाइट विड्थ आ जाएंगी। इसके बाद मुझे क्या करना है, इसमें कुछ आइटम्स मेरे पास हैं, इनको भी स्टाइल कर लेता हूँ। डॉट आइटम, और मैंने यहाँ पे क्या करता हूँ, यूनिवर्सल सेलेक्टर लगा के, वो भी अब आइंदा किया करेंगे डेली। ठीक है, तो मार्जिन 0 px, पैडिंग 0 px, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। इसके बाद आइटम में आ गया, आइटम में आके इसको मैंने दे दी विड्थ, लेट्स से 200 px, और हाइट दे दी कितनी, 200 px। बैकग्राउंड कलर, और इसको कुछ गाइडेड ब्लू दे देते हैं कलर। अच्छा, वो लाइट ब्लू है, ये गाइडेड ब्लू है, कोई फर्क नहीं आ रहा होगा। ठीक है, आ रहा है। तो अब क्या करते हैं, तो तो इसको डार्क कर लेता हूँ। तो ये कुछ इस तरह से मैंने इसको डार्क कर लिया, और ये इस तरह से आ गया। कॉलम्स में आ रहे हैं, इनको ये बहुत ज़्यादा हैं, तो इनके लिए मार्जिन में लगा देता हूँ, ताकि मार्जिन 10 px, तो ये 10 px का मार्जिन है। ठीक है, तो अब क्या कर दूंगा, मैं इसको एक रो में लेके आने के लिए हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है डिस्प्ले फ्लेक्स। ठीक है, फ्लेक्स पढ़ ली हमने। फ्लेक्स से क्या होगा, हमारे जो कॉलम्स में आ रहे होंगे डिव्स, वो रोज में चले जाएंगे। ठीक है, तो फ्लेक्स क्या करता है, कॉलम से रो में शिफ्ट कर देता है। हमारा जो पेरेंट है, पेरेंट को हम देते हैं फ्लेक्स, और उससे क्या होता है, हमारे जो चाइल्ड्स होते हैं वो रो में चले जाते हैं। ठीक है, उनको कॉलम में भी कर सकते हैं, लेकिन तभी एक लेआउट का हिस्सा होता है ना, तो बहुत फायदा होता है हमें फ्लेक्स से। वो फायदे हम देखेंगे एक एक करके सारे। ठीक है, सबसे पहले तो ये जस्टिफाई कंटेंट जो आज हम कवर करने वाले हैं, तो इसे मैं दे देता हूँ जस्टिफाई कंटेंट। ठीक है, तो जस्टिफाई कंटेंट किस लिए इस्तेमाल होता है, हमारे हॉरिजॉन्टली लेआउट को सेट करने के लिए। ठीक है, एडजस्ट करने के लिए। लेट्स से मैंने इसको सेंटर दे दिया, तो इससे क्या होगा, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर से हमारा हॉरिजॉन्टली जो हमारे अंदर वाले आइटम्स होंगे वो सेंटर में आ जाएंगे। ठीक है,
तो हमारे पास पहली वैल्यू क्या आ गई जस्टिफाई कंटेंट की, सेंटर। इसी के बाद फ्लेक्स एंड। फ्लेक्स एंड से क्या होगा, फ्लेक्स एंड से एंड पे चले जाएंगे, नाम से पता चल रहा है, सेंटर से सेंटर हो जाएंगे, एंड से एंड पे चले जाएंगे। ठीक है, इसी तरह से स्टार्ट है, तो स्टार्ट से क्या होगा, ऑफ कोर्स स्टार्ट भी होंगे और बाय डिफॉल्ट भी तो स्टार्ट से ही होते हैं, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और हमारे पास 3 और प्रॉपर्टीज हैं, जस्टिफाई कंटेंट, स्पेस बिटवीन। स्पेस बिटवीन से क्या होता है, हमारे पास दरमियान में, बिटवीन में स्पेस आ जाती है। तो यहाँ पे अगर देखें तो हमारे जितने भी डिव्स हैं, आइटम्स हैं, उनके दरमियान में स्पेस आ गई, साइडों पे नहीं है। ठीक है, एक बात ये नोटिस कर लें कि साइडों पे स्पेस नहीं है। ठीक है, तो ये एक प्रॉपर्टी होगी। इसकी मैं आपको ना एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल भी अभी बना के दिखाऊंगा, एक शक्ल में हेडर बना के दिखाऊंगा, तो आपको काफ़ी अच्छे से समझ आ जाएगी जस्टिफाई कंटेंट आप कैसे यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, स्पेस, कम ऑन, स्पेस अराउंड यूज कर सकते हैं। तो अराउंड से क्या होता है, हमारे पास साइडों से भी गैप आ जाते हैं और बिटवीन में गैप आते हैं, लेकिन दरमियान में जो गैप आते हैं, बिटवीन में जो गैप्स होते हैं वो क्या होते हैं, ये मैं आपको इंस्पेक्ट करके वैसे दिखा सकता हूँ। साइड से ज्यादा होते हैं और अंदर से कम। तो यहां से देखें, अगर ये देखें फ्लेक्स, इसके ऊपर मैंने होवर किया तो ये बता रहा है कि ये कुछ इस तरह से हमारे पास लेआउट बना हुआ है हॉरिजॉन्टली, और देखें साइडों से हाफ आ रही है। ठीक है, और यहाँ पे डबल डबल आ रही है। ठीक है, तो ये मतलब क्या, इन दरमियान वालों की हाफ आ रही है। ठीक है, तो या फिर आप ये कह सकते हैं कि इस बॉक्स के राइट पे जितनी है, इसके लेफ्ट पे भी उतनी है, और इस बॉक्स के राइट पे इसकी अपनी, तो इन दोनों के दरमियान में इन दोनों की गैप्स आएंगे ना, तो ये 2 आ गई, और इसकी तो इसकी सिर्फ लेफ्ट राइट साइड पे ही है, और इसका कोई और आइटम राइट साइड पे मजीद नहीं है, तो सिर्फ इसलिए राइट पे स्मॉल गैप आ गया। तो ये क्या करता है, स्पेस अराउंड क्या करता है, अराउंड में इक्वल गैप्स दे सकता है, हम इस तरह से कह सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको समझ आ गई होगी। इसके बाद क्या है, स्पेस इवनली। इवनली क्या करता है, बिल्कुल इवनली स्पेस दे देता है। ठीक है, राइट बेशक वो बिटवीन हो, बेशक वो अराउंड हो, मतलब कि इर्द गिर्द। ठीक है, इर्द गिर्द भी और दरमियान में भी इक्वली स्पेस को तकसीम कर देता है या फिर डिवाइड कर देता है। तो ये हमारी क्या थी, 5 वैल्यूज थी जस्टिफाई कंटेंट की। सबसे पहले सेंटर मैंने आपको बता दी, उसके बाद फ्लेक्स स्टार्ट, उसके बाद फ्लेक्स एंड, उसके बाद स्पेस बिटवीन, उसके बाद स्पेस अराउंड, उसके बाद स्पेस इवनली। ठीक है, स्पेस इवनली। तो ये हमने 1 2 3 4 5 6, अच्छा 6 प्रॉपर्टीज हमने देख ली हैं किसकी, जस्टिफाई कंटेंट की। तो आप देख रहे होंगे कि जैसे जैसे मैंने अपनी जस्टिफाई की प्रॉपर्टीज यूज की हैं, तो हमारे जो डिव्स थे वो हॉरिजॉन्टली मूव हो रहे थे, हमारे हॉरिजॉन्टली एडजस्ट हो रहे थे। तो ये तो एक हमारी प्रॉपर्टी हो गई जस्टिफाई कंटेंट की। ये ठीक है, अब एग्जाम्पल की तरफ आ जाते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ से डिलीट करके डॉट टाइटल, और टाइटल दे देता हूँ लेट्स से एजास, और यहाँ पे नेव, और इसके अंदर डॉट आइटम स्टैरिक थोड़ा सा। तो ये तो अब आपको पता है ना कि इस 4 आइटम्स ये मैंने ले लिए। ठीक है, आइटम के अंदर मैंने एक होम लिख लिया, एक अबाउट लिख लिया, एक पोर्टफोलियो लिख लिया, और एक क्या लिख लिया, कॉन्टैक्ट। तो ये 4 मैंने आइटम्स ले लिए। अब मैं क्या करता हूँ, कंटेनर को आके डिस विड्थ 100% वो रहने देता हूँ, और बाकी चीज़ें यहाँ से रिमूव की, और बैकग्राउंड कलर भी दे देता हूँ। तो बैकग्राउंड कलर मैंने इसे ब्लू दे दिया, ब्लू, और थोड़ा सा अच्छा ब्लू देता हूँ। ठीक है, ये ब्लू, अच्छा ब्लू मैंने इसको दे दिया। अब आके यहाँ पे अगर हम देखें तो इस तरह से कुछ हमारा डिव आ गया। अब मुझे क्या चाहिए, हमारे जो उसके अंदर हमारे पास टाइटल है, तो मैं क्या करूँगा, इसको डिलीट कर दूंगा और डॉट टाइटल
टाइटल को क्या करता हूँ मैं, एक तो इसको फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ा देता हूँ, फ़ॉन्ट साइज़ 20px, कलर मुझे इसको वाइट देना है और अभी के लिए इतना है। फ़ॉन्ट वेट भी बढ़ा देता हूँ, ठीक है। तो फ़ॉन्ट वेट इसे मैंने बढ़ा के 900 कर दिया। ये किया हमने तो हमारा वो देखें ऊपर टेक्स्ट जो है एजाज लिखा हुआ वो बेहतर हो चुका है। तो फ़ॉन्ट साइज़ 20px मुझे मज़ा नहीं कर रहा, तो मैं 28px दे देता हूँ इसे। तो अब अगर मैं यहाँ पे आके देखूँ तो कुछ अब बेहतर लग रहा है। और मुझे क्या करना है, मुझे टाइटल और ये नैव आमने सामने दिखानी है ऑफ कोर्स, क्योंकि ये एक मैं हेडर बना रहा हूँ। तो मैं क्या करूँगा, अपने कंटेनर को डिस्प्ले फ्लेक्स कर दूंगा। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये फ्लेक्स हो चुके हैं, आमने सामने आ चुके हैं। इसी तरह से मुझे अब क्या करना है, इस पे काम करना है, क्योंकि ये भी तो मुझे नैव भी तो अंदर वाली चीज़ें फ्लेक्स चाहिए, आमने सामने चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, डॉट उसका नाम मैंने क्लास नहीं दी, सिर्फ नैव ही रखा है। तो मैं नैव को बाय टैग नेम टारगेट करके उसको डिस्प्ले फ्लेक्स कर दूंगा, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा, रो में आ जाएंगी। तो ये सारी चीज़ें मेरी रो में आ गई। अब मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे मेरा जस्टिफाई कंटेंट बहुत यूजफुल हो सकता है। क्या करूँगा मैं, एक तो इनको नैव को भी कलर में सारों को वाइट देता हूँ, तो ये बाहर दूंगा ना तो ये अंदर वालों को भी वाइट लग जाएगा। और इसको फ़ॉन्ट साइज़ भी बढ़ा देते हैं। फ़ॉन्ट साइज़ मैंने इसे 24px कर दिया, तो काफ़ी इम्प्रूव हो जाना चाहिए। हो गया। इसके बाद अब मैं जस्टिफाई कंटेंट क्या कर सकता हूँ, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन। जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन से क्या होगा, हमारी जो डिव्स होंगे, हमारे पेरेंट के अंदर 2 डिव्स हैं, कंटेनर के अंदर मैं इसके ऊपर लेके जाता हूँ। तो यहाँ से अगर आपको मैं दिखाऊं तो ये मेरा पेरेंट है कंटेनर, उसके अंदर एक ये डिव है, ठीक है, और दूसरा ये एक टैग है नैव का, एक ये डिव है और एक नैव है। तो 2 हैं। तो पेरेंट को मैंने कंटेनर को क्या दिया, मैंने जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन दिया। तो उसके अंदर के जो चाइल्ड्स हैं उनके अंदर बिटवीन में स्पेस आ गई, ठीक है। यूजफुल हुई ना अब हमारे पास, ये सिंपली जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन दिया और ये देखें दूर दूर चले गए, जो कि हमें शक्ल दे रहे हैं उसकी। तो मैं इसको वैसे पैडिंग दे दूं अगर, तो ये ऑलरेडी काफ़ी अच्छी शेप में आ जाएगा। तो मैं इसको पैडिंग दे देता हूँ। पैडिंग मैंने इसे 20px की दे दी, 20px की पैडिंग दी, क्या हो गया, हमारा और बेहतर हो गया। और अगर मैं नैव के अंदर जो आइटम्स हैं उनको भी पैडिंग दे दूं, ठीक है। ये मैंने पेरेंट को इसलिए दिया ताकि ये राइट साइड पे और लेफ्ट साइड पे एक सेम पैडिंग आ जाए और हमारा थोड़ा सा क्लीन हो जाए। अब क्या करूंगा मैं, डॉट आइटम को भी क्या दूंगा, पैडिंग दे दूंगा 20px की। पैडिंग क्या करता हूँ, सिर्फ लेफ्ट राइट से देता हूँ। तो मैंने इसको लेफ्ट राइट से देने के लिए मैं टॉप बॉटम 0px रखता हूँ, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, शॉर्ट हैंड यूज़ कर रहा हूँ पैडिंग देने के लिए। तो यहाँ पे मैं आके ये देखें, पैडिंग से क्या हो गया, मेरा काफ़ी बेहतर हो गया। तो ये मैंने हेडर इस तरह से बना लिया। अच्छा, लास्ट में शेडो भी दिखा था, तो इसको शेडो भी अप्लाई कर देते हैं। तो शेडो भी दे देता हूँ इसे मैं, बॉक्स शेडो 0px और 10px और ब्लैक, ठीक है। तो देखते हैं कैसा आ रहा है। तो कुछ इस तरह से शेडो आ रहा है जो कि अच्छा लग रहा है मुझे, ठीक है। ये बॉटम में नजर आ रहा है आपको शेडो। तो ये लास्ट लेक्चर हमने देखा था, लास्ट या उससे पिछला था, अभी मुझे भूल रहा है। तो लास्ट 2 लेक्चर में से 1% मैंने पढ़ाया और 1 मैंने शेडो पढ़ाया। तो मैंने आपको एग्जाम्पल के साथ जस्टिफाई कंटेंट भी समझा दिया और उसके साथ जो हमारा लास्ट लेक्चर था शेडो भी आपको एक एग्जाम्पल उसकी भी करके दिखा दी। तो ऐसे ही मज़ीद लेक्चर्स देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर भी आने वाले हैं फ्लेक्स के, वो भी ज़रूर देखें। लास्ट लेक्चर का काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है अभी तक, तो इसको भी अच्छा रिस्पांस दें। कमेंट करें और वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स में शेयर करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।